हम लोगों ने अभी लास्ट चैप्टर में हम पढ़ रहे थे राइज एंड फॉल ऑफ भारत के बारे में, है ना। तो आजकल परमात्मा क्या करा रहे हैं हमें, कैसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो जो राइज एंड फॉल के बारे में हम पढ़ रहे थे, यानी कि भारत के उत्थान के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे हम जब आते हैं तो उत्थान पे होता है भारत, और हम आत्माओं की स्थिति भी हाईएस्ट होती है, और धीरे धीरे कैसे कैसे फॉल होता है, राइज से फॉल होने लगता है, और फिर वापस से अब हमें उसको उत्थान की तरफ लेके जाना है। तो ये उत्थान की तरफ लेके जाने के मतलब क्या है कि हमें क्या करना है। भारत को उत्थान की तरफ ले जाने के लिए सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करना है ना। तो ये उसी का ही एक्सटेंशन चैप्टर है जो हम आज देखेंगे कि परमात्मा हमें क्या बता रहे हैं। तो परमात्मा बता रहे हैं कि जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो सबसे उसके लिए जरूरी क्या होता है, जब हमें खुद को वापस से पतन से उठाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें अपने आप से अपने ऊपर काम करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें अपने माइंड को साइलेंस में ले जाके फिर खुद से बात करनी होगी कि खुद के अंदर हमारे अंदर चल क्या रहा है। पर आजकल तो क्या हो गया है कि हमारा माइंड ही शांत नहीं रहता है बिल्कुल भी। इतने सारे थॉट्स चलते रहते हैं, व्यर्थ के भी होते हैं, जिनमें से नेगेटिव भी होते हैं। बहुत सारी बातें चलती रहती हैं हमारे मन में। तो जो रिकॉर्डिंग चलती रहती है पहले की, उसको हम कैसे रोकेंगे। जैसे मान लीजिए कि रिकॉर्डिंग क्या चलती है, जैसे कि कोई मान लीजिए बहुत सारे गाने हमारे माइंड में चलते रहते हैं। ऐसा होता है ना कि कोई सॉन्ग हम सुन लेते हैं तो फिर वो उसके वर्ड्स जो है हमारे मन में रिपीट होते रहते हैं बहुत देर तक। ऐसा होता है किसी के साथ? हाँ दीदी। होता है ना। तो वैसे ही अगर हम देखें तो जैसे पुरानी कोई बातें होती हैं, कोई बात हमें याद आ जाए, जैसे मान लीजिए किसी का नाम आ जाए, जो आपका फ्रेंड था या उससे आपकी कोई बात हुई है पहले कभी, तो वो पूरी घटना आपको याद आ जाती है। वो टाइम याद आ जाता है कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, वो इंसान याद आ जाता है, उससे रिलेटेड सभी बातें याद आ जाती हैं, है ना। ऐसा होता है। या कभी हम बुक में कुछ पढ़ लेते हैं, कहीं पे कुछ देख लेते हैं तो किसी की याद आ जाती है हमें, फिर वो सारी पुरानी बातें हम वापस से रिपीट करने लगते हैं। हमारा मन बार बार वो रिपीट करने लगता है सबका। होता है किसी के साथ ऐसा? हाँ दीदी, होता है। तो फिर गीता में भी बताया है कि परमात्मा ही जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ टीचर हैं। परमात्मा ही सबसे अच्छे टीचर हैं और बहुत अच्छे काउंसलर भी हैं वो। तो वही क्या कर सकते हैं, हमारे जो ये मन के भूत हैं, ये मन के भूत ही है ना, जो हम पहले के हमारे संस्कार बाहर आ जाते हैं या पहले की बातें हम रिपीट करने लगते हैं, ये सारे हमारे मन के भूत ही तो हैं। तो परमात्मा ही ऐसे टीचर हैं जो हमारे सारे मन के भूतों को क्या कर सकते हैं, भगा सकते हैं। कैसे भगाएंगे वो? उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अपने दिमाग को अपने मन को पहले शांत करके फिर अपने आप से ही बात करनी होगी कि हमारे मन में चल क्या रहा है, क्या क्या बातें आ रही है हमारे मन में। जैसे कि क्या होता है, जब हम हमारा पहला जन्म होता है, जब हम सतयुग में आते हैं तो हम अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में होते हैं, है ना। हम अपनी सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में होते हैं, हम जानते हैं कि हम कौन हैं। तो इसीलिए हम परमात्मा से भी कनेक्टेड होते हैं तब, क्योंकि हम आत्मा है तो हम परमात्मा से ऑटोमेटिकली कनेक्ट रहते हैं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो सोल पावर कम होती जाती है, और हमारे मन के ऊपर लेयर्स आती रहती हैं, अलग अलग लेयर्स चढ़ती रहती हैं। तो क्या हो जाता है, हम अपने आप को ही भूल जाते हैं, हमारा कनेक्शन क्या होता है, खुद से ही टूट जाता है। और जब खुद से कनेक्शन टूट गया यानी कि परमात्मा से भी हम दूर हो जाते हैं। जब हम ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा है तो फिर परमात्मा को भी हम भूल जाते हैं। तो फिर हमें ये पता कैसे चलेगा कि हम परमात्मा से कनेक्टेड हैं कि नहीं हैं, और कैसे उनसे कनेक्टेड रहना है, ये कैसे हमें पता चलेगा? जब हम
जब हम अपनी वो जो लेयर्स ऊपर चढ़ी हैं, सारी की सारी लेयर्स हैं, अपनी बुद्धि की जब सफाई करेंगे, तब हम वापस से परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि क्या है, परमात्मा तो बहुत ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की सोल है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के हैं। और अभी तो हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो गई है, बहुत कम हो गई है। तो अब हम कैसे कनेक्ट होंगे उनसे? जब हम धीरे धीरे अपनी बुद्धि की सफाई करेंगे। परमात्मा तो ये भी बोलते हैं कि ये क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी ही सफाई कर रहे हैं। तो हुआ ना स्वच्छता अभियान। जब हम अपने मन की क्लीनिंग कर लेंगे, अंदर से वो सारी जो गंदगी है, गंदगी मतलब कि जो सारी व्यर्थ की चीजें हमने भर के रखी हैं, जो पुरानी चीजें हमने अभी तक रखी हुई है अंदर, जब हम उन सभी को निकाल देंगे, तो अपने आप हमारा मन और बुद्धि क्लियर हो जाएगा। और बुद्धि क्लियर होते ही हम अपने आप परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगे। तो हम अभी बात कर रहे हैं कि हमें हाईएस्ट अथॉरिटी है, वो हाईएस्ट सुप्रीम सोल है, उनसे कैसे हम कनेक्ट होंगे। तो इतना बड़ा काम करना है हमें, तो वो तो हाईएस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे हैं, तो वो तो नहीं आएंगे लो फ्रीक्वेंसी पे हमसे बात करने के लिए। तो हम कैसे बात करेंगे उनसे? जैसे हम देखते हैं कि जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी भी हमें सेट करनी होती है। जैसे मान लीजिए कोई चैनल हमें सेट करना है रेडियो पे, है ना। जैसे मान लीजिए 98.5 या जो भी चैनल हमें सेट करना है, उस पर कोई प्रोग्राम देखना है, तो हमें उसको फ्रीक्वेंसी को सेट करना पड़ता है ना, रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं हम लोग। तो फिर वहां पे उस फ्रीक्वेंसी पे जो भी चल रहा होता है चैनल, वो हमें सुनाई देने लगता है। तो वैसे ही अगर हमें परमात्मा से बात करनी है तो क्या करना होगा हमें, बताइए। हम्म, कौन बताएगा क्या करना पड़ेगा? परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए क्या करेंगे हम ही को जाना पड़ेगा उनकी फ्रीक्वेंसी तक, वो तो नहीं आने वाले, है ना। तो वो हम कैसे करेंगे? जैसे हम अभी सीख रहे हैं इतने दिनों से, धीरे धीरे हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, हम अपनी सफाई कर रहे हैं बुद्धि की, है ना। वैसे ही हम एक एक स्टेप चलते चलते परमात्मा से उस फ्रीक्वेंसी पे हम उस स्थिति तक हम पहुंच ही जाएंगे। अब आज हमें इतने दिन हो गए हैं मिलते हुए, आज हमारा 24th डे है। तो कौन कौन है जो अपने आप के अंदर कोई चेंजेस महसूस कर रहे हैं? क्या आप में से कोई बताइए कि जो हम फर्स्ट डे पे थे और जो हम आज हैं, उसमें कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? हाँ जी दीदी, डिफरेंस। हाँ जी दीदी। सच में दिखाई दे रहा है? क्या क्या दिखाई दे रहा है बताइए, क्या क्या चेंजेस आप लोगों ने देखे अपने अंदर? दीदी जैसे ज्यादा गुस्सा आना बंद हो गया, हम्म, और ज्यादा एक्साइटेड ऐसे नहीं रहते, नॉर्मल अपने 16 कला संपूर्ण होने के रास्ते में। बिल्कुल। दीदी मैं ज्यादा काम हो गई अभी पहले से, और अभी ज्यादा कंसंट्रेशन हो रहा है कई चीजों में। वेरी गुड। तो देखो हमने इतने से दिनों में अपने अंदर कितने सारे चेंजेस महसूस करे हैं, धीरे धीरे चलते चलते, है ना। तो ऐसे ही और भी जैसे हम आगे आगे स्टेप्स बढ़ाएंगे और अपनी बुद्धि को और क्लियर करते जाएंगे, तो हमारा कनेक्शन और मजबूत होता जाएगा परमात्मा से, है ना। तो हमने चेंजेस तो अपने अंदर नोटिस किए हैं, पर उसके लिए हमें, अब हम इतनी बड़ी पावर के साथ कनेक्शन चाहते हैं, तो उसके लिए तो हमें काम भी करना पड़ेगा, है ना। क्या काम करना पड़ेगा हमें? जैसे कि परमात्मा से हम यहाँ देख रहे हैं, फिगर में भी आपको नजर आ रहा होगा कि परमात्मा से हम एनर्जी लेके अपनी जो बुद्धि की लेयर्स हैं, उनको एक एक लेयर को हमें क्लियर करते जाना है। जो पुरानी लेयर्स हैं, जो हमने पुराना सामान इकट्ठा करके रखा है अपनी बुद्धि में इतना सारा, तो उसे क्लियर करना है। तो परमात्मा बताते हैं कि ये सबसे इजी काम भी है और सबसे डिफिकल्ट भी है और सबसे महान काम भी है। तो इजी कैसे हुआ, या सबसे पहले हम बताते हैं कि मुश्किल कैसे हुआ। मुश्किल तो इसीलिए हुआ क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, खुद ही से ही लड़ना पड़ेगा। खुद ही से लड़ना पड़ेगा का क्या मतलब है इसमें, कि हमें अपनी ही बैड हैबिट से, अपनी ही
जो पुराने संस्कार हैं उनसे ही लड़ना पड़ेगा, यानी उन्हीं से महाभारत हो जाएगी हमारी। तो महाभारत का क्या मतलब था, जो हमारे ग्रंथ में बताया गया है, हमारे पूर्वजों ने बताया है महाभारत के बारे में। तो महाभारत क्या है? महाभारत में अर्जुन श्री कृष्ण को बोलते हैं कि मैं अपने परिवार से ही नहीं लड़ सकता, मुझसे ये नहीं होगा कि मैं अपने ही परिवार से लड़ूं। तो फिर श्री कृष्ण ने उनको क्या बताया कि ये तुम्हारा परिवार नहीं है, तुम तो एक आत्मा हो और ये सब भी आत्मा है। तो फिर असल में महाभारत क्या हुआ कि हम तो आत्मा है, तो हमें खुद ही के अंदर की बुराइयों से लड़ना है। यानी कि हम जीव, जीव यानी कि ये जो बॉडी है हमारी, और आत्मा यानी कि हम, तो जीव और आत्मा के बीच की लड़ाई है ये। यानी कि गुणों की और अवगुणों की लड़ाई है, हमारे अपने ही गुणों की और अवगुणों की लड़ाई है। तो इसीलिए मुश्किल काम है ये तो बहुत, क्योंकि हमें खुद से ही लड़ना होगा। और आसान काम कैसे हुआ ये सबसे, क्योंकि हमें अपने लिए ये करना है, हमें किसी और के लिए तो ये करना नहीं है। अगर मान लीजिए कि हमें किसी और को बदलना होता तो वो मुश्किल होता ना ज्यादा, क्योंकि खुद को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम जैसा चाहे अपने ऊपर काम करके खुद को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, खुद के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, अपने लिए रूल्स बना सकते हैं। पर अगर मान लीजिए हमें किसी और को चेंज करना होता तो क्या वो इजी होता, या खुद को चेंज करना इजी है? बताइए कौन सा काम इजी है ज्यादा? खुद को चेंज करना इजी है। है ना? तो इसीलिए सबसे मुश्किल काम भी है और सबसे इजी काम भी है और महान काम है सबसे। क्यों? क्योंकि हम अपने ऊपर काम करके विश्व की सबसे महान सुप्रीम फादर से, अपने परम पिता से मिलने के लिए बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनसे योग करने के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर हम उनसे योग करना चाहते हैं, उनके साथ मेडिटेट करना चाहते हैं, मेडिटेशन अपना उनसे जोड़ना चाहते हैं, योग, तो क्या मतलब है योग? मतलब कि किसी से जुड़ाव। और अगर हम किसी पुरानी बात को याद करके उसमें उलझ जाते हैं, उसको याद करने लगते हैं, तो परमात्मा बताते हैं कि फिर हमारा योग उससे लग गया, यानी कि हम उस बात के साथ मेडिटेशन करने लग गए। और अगर हम उस बात के साथ जुड़ गए तो हमारा परमात्मा से कनेक्शन हट जाएगा, क्योंकि एक ही जगह हमारा कनेक्शन लग सकता है एक बार में। तो इसीलिए क्या करना है हमें? परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए अपने ऊपर काम करना है। ये स्वच्छता अभियान जो परमात्मा चला रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है। तो ये सबसे मुश्किल भी है, सबसे आसान भी है और बहुत महान भी है। तो परमात्मा बोलते हैं कि जब हमें खुद ही से खुद की लड़ाई करनी है, तो फिर हम क्या करना चाह हमें क्या करना है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच करने के लिए काम कर रहे हैं। और वो कनेक्शन हमारा उनसे कैसा है? वो बिल्कुल अनकंडीशनल प्यार का रिश्ता है हमारा उनसे। जैसे कि मान लीजिए कि हम अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, कुछ दिनों के लिए हम बाहर जाते हैं कहीं पे, या हम किसी हॉस्टल में अगर रह रहे हैं, तो हम जैसे घर पे कॉल करके बोलते हैं ना कि मम्मी मुझे आपकी याद आ रही है, या पापा मुझे आपकी याद आ रही है, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि अरे आपको मेरी याद क्यों आ रही है, हम तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हैं। ऐसा होता है फोन पे, कभी हम अलग चले जाते हैं तो हम बोलते हैं कभी ऐसा कि हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि हम तो आपके साथ हमेशा हैं। तो वैसे ही परमात्मा भी हमारे साथ हमेशा रहते हैं। बस हमें इस बात को याद रखना है कि वो तो हमारे साथ है ही, और हमें कोई भी काम करने के लिए उनसे शक्तियां लेकर हम अपने ऊपर चेंजेस कर सकते हैं, अपने अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो जो हमारे लिए सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हमें अपने ही अंदर से लड़ाई करनी है, खुद के अंदर की चीजों से ही। तो जैसे उसके लिए हमें कुछ काम भी करने हैं, कुछ मर्यादाएं लगानी पड़ेंगी, कुछ अपनी लिमिट्स डिसाइड करनी पड़ेगी, है ना? तो वैसे कुछ दिन पहले हम बात भी कर रहे थे कि हम अपनी बैड हैबिट्स, हमने लिस्ट बनाई थी, या अपने फियर्स की लिस्ट बनाई थी। सबने बनाई है कि नहीं अभी तक? बताइए किस किस ने बना ली है, या अभी भी नहीं बनी है वो लिस्ट? किसी की बनी है? मैम मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ। हाँ, आप तो आज ही ज्वाइन किया है आपने। बाकी जने जो आ रहे हैं पहले से, वो लोग बताएं
किसी ने लिस्ट बनाई है कि नहीं? पिया ने बनाई है, और बाकी किसी ने नहीं बनाई अपनी लिस्ट? फिर हमने अपने भूतों के नाम ही नहीं पता है तो हम उन भूतों से लड़ेंगे दीदी मैंने भी बनाई। आर्या ने, रुद्र ने भी बना लिया, चलो वेरी गुड। तो हम जब हमारे पास वो लिस्ट है तो हमारे लिए तो वो काम करना इजी हो जाएगा, है ना? अपने अंदर के विकारों से लड़ना तो इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें तो पता है कि वो तो हमारे ओरिजिनल संस्कार है ही नहीं। ओरिजिनल वैल्यूज हमारी कौन कौन सी है? कौन सी 7 वैल्यूज हैं सोल की? किसी को याद है? हम्म, बताइए। 7 वर्च्यूज ऑफ सोल कौन सी थी? नहीं याद है किसी को? अरे एक भी याद नहीं है, ऐसे कैसे? किसी को तो याद होगी जरूर। पिया, रुद्र, किसी को भी याद नहीं है? ऐसे कैसे हो रहा है भाई? दीदी वो होती है क्या जो प्यार सुख पवित्रता वाली? हाँ, कोई तो होती है। हाँ दीदी, प्यार सुख पवित्रता पावर पावन। नॉलेज, आनंद, शांति। शांति, ये सब होती है ना। हाँ। तो हम तो ये जानते हैं कि हमारी ओरिजिनल वैल्यूज तो वही हैं, तो हम अपने ऊपर काम करना और इजी हो जाएगा। तो परमात्मा बोलते हैं कि कभी कभी क्या करते हैं, हम परमात्मा से ही बोल देते हैं कि आप ही हमारा काम कर दो, ये काम हमारा आप ही कर दो। जैसे पहले भी हम बोलते थे ना कि हमारे मार्क्स अच्छे ले आइए, हमारे को एग्जाम में पास करा दीजिए, ऐसे ऐसे पहले बोलते थे। तब तो हमें ज्ञान नहीं था, पर अब हमें ज्ञान है तो हम ये बोल देते हैं कि हमारे अंदर ये बुराई है तो आप ही इसे ठीक कर दो। बोलता है कोई ऐसा? परमात्मा तभी बता रहे हैं। हम्म। तो परमात्मा क्या बोलते हैं कि हम उनसे पावर ले सकते हैं, उनसे कनेक्ट होके उनकी शक्तियों को यूज करके हम अपने आप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। पर परमात्मा तो नहीं कर सकते वो हमारे लिए, वो सिर्फ हमारी मदद कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि आपको एक कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा, हिम्मत का कदम है ये बहुत बड़ा। तो आज हम सबसे पहले ये देखते हैं कि, पर कई बार हम क्या बोल देते हैं कि हमारा माइंड ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा मन हमारे कंट्रोल में ही नहीं रहता। हम करने कुछ बैठते हैं और वो इधर उधर घूमने लगता है, कुछ कुछ और दिखाने लगता है हमको। तो जब हमारा मन ही हमारा नहीं है, किसी और का है, ऐसा लगता है कि पड़ोसी का मन है, क्योंकि हमारी बात तो वो सुन नहीं रहा है। तो फिर जब हम मन को ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि परमात्मा से कनेक्ट होने का क्या रास्ता है? हम मन और बुद्धि से ही उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। तो हमें अपने मन को सबसे पहले कंट्रोल में करना पड़ेगा, जो हमने सीखा भी था कैसे अपने मन बुद्धि संस्कारों को कंट्रोल में लाना है। याद है सभी को वो वाला चैप्टर? हम्म। कि अपने मन बुद्धि संस्कार को कैसे कैसे ट्रेन करना है अपने मन को। याद है कि नहीं किसी को? क्योंकि परमात्मा से कनेक्ट होना है तो अपने मन और बुद्धि को तो अपने काबू में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मन और बुद्धि से ही हम उनसे बात कर सकते हैं। तो फिर जब हम अपने मन को कंट्रोल में ले आएंगे तो फिर सोल क्या हो जाएगी? पावरफुल हो जाएगी। पर पावरफुल सोल होती क्या है? कौन सी सोल पावरफुल होती है? हम्म, बताइए। आज हमें एग्जैक्ट 6:30 पे क्लास को एंड भी करना पड़ेगा, क्योंकि आज से नया सेशन भी स्टार्ट हो रहा है इसके बाद मेडिटेशन का। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिटेशन का 6:30 से होगा, पर अभी हमें इसको 6:30 तक ही लेना पड़ेगा। तो पावरफुल सोल क्या होती है? कौन बताएगा?
जो अपने मन पर कंट्रोल करती है। हाँ बिल्कुल सही, जो अपने मन को कंट्रोल में कर लेगी। तो हम कि पावरफुल सोल कौन कौन सी क्या क्या करने पर पावरफुल होती है सोल, कैसे सोल पावर बढ़ा सकते हैं हम, इसके ऊपर हम कल बात करें आगे की। हाँ हाँ आज दीदी। आज हम इतना ही देखते हैं, और कल से आप लोग सब टाइम पे आइएगा, क्योंकि अब हमारे पास टाइम रिस्ट्रिक्शन हो गया है ना। आज हाँ। भी लेट स्टार्ट किया। हम्म। ठीक है, और अभी इसके बाद नेक्स्ट मेडिटेशन का सेशन होगा, तो अगर आप लोग भी मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप लोग भी ज्वाइन करिए, वेट कर सकते हैं, है ना। और कोई कुछ बताना चाहता है बताइए। जो आज हमने अभी तक पढ़ा वो समझ में आया सभी को, क्या क्या करना है हमें, कैसे हाँ हमने दीदी। राइज एंड फॉल की बात कर रहे थे, तो कैसे हमें अब आगे बढ़ना है, ऊपर राइज की तरफ बढ़ना है। हाँ जी दीदी। हाँ दीदी। अच्छा मोनिका, आपने कहाँ से ज्वाइन किया है? आपको किसने बताया सेशन के बारे में? मैम मेरे बड़ी मम्मी ने बताया। नाम क्या है उनका? आंटी चंदा आंटी ने बताया हमें। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप भैया आप उनको बताना कि वो पहले के स्टार्टिंग से एक बार सेशन सुन लेंगे ना, तो उनको आइडिया हो जाएगा पूरा। हाँ बता दूंगी मैं। और बताइए आप लोग सभी, चारवी, आपको सब समझ में आ रहे हैं पहले की चीजें सभी? हाँ दीदी। क्या बात है आजकल आप बहुत चुप चुप रहते हो? दीदी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। अच्छा, तो हम लोग ने अभी आज से ही नए सेशंस भी इंक्लूड करे हैं, और मैं ये भी सोच रही थी कि हम लोग वीक में एक दिन पर्सनल सेशंस भी रखेंगे एक एक से। सबके लिए संडे का टाइम फ्री रहता है बताइए? तो अगर कोई भी दिक्कत आ रही है हमको कैसे काम करना है, कोई प्रॉब्लम हमें आ रही है अपने पर वर्क करने के लिए, या मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, कोई और दिक्कत आ रही है, तो हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा करना है बताइए? हेलो, आप लोग को आ रही है आवाज मेरी? हाँ हाँ आ आ रही है। हाँ तो बताइए, संडे का हम कर सकते हैं ऐसा कि 15 मिनट 20 मिनट का एक एक से हम लोग बात करके करें, ऐसा कुछ तो सबके लिए इजी होगा। दीदी फिर जो 5 बजे क्लास होती है फिर वो कैसे होगी? नहीं, 5 बजे तो क्लास होगी, मतलब संडे के दिन में आप अपना अपना टाइम बताओ, उस टाइम पे अपन करेंगे, ओके दीदी। है ना। जो ग्रुप हमने बनाया है आप लोग उसमें अपने अपने टाइम्स आप लोग बताइएगा, फिर हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे, है ना। हम बाद में टाइम लिख देंगे ग्रुप पे। हाँ, ग्रुप में आप लोग अपना अपना टाइम लिखिए कि किसको क्या क्या टाइम सूट करता है संडे को, वीक में एक दिन हम लोग ऐसा बात भी करेंगे। हाँ दीदी। दीदी मेरे पास ग्रुप नहीं है। हाँ मैं आपको ऐड कर दूंगी। पिया, पिया आपके पास नंबर होगा उनका? हाँ आंटी है नंबर मेरे पास। जो आप सेंड कर देना, मैं ग्रुप में ऐड कर दूँ।